हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का अध्याय 2 बहुपद यानी कि इंग्लिश में कहें तो पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.4 है उसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके जो पहले के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और पहले की एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली है उन सभी को हमने हल कर रखा है। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है यानी समस्या है उसका हल आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए सीधे आ जाते हैं प्रश्नावली 2.4 के चौथे क्वेश्चन पे। जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.4 है उसका जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पहला पार्ट क्या है 12x² माइनस का 7x धन 1, ये आपका ax² प्लस bx और प्लस c उस रूप में लिखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मध्य पद है यानी कि माइनस का 7x उसको विभक्त करके हल करना पड़ेगा। और उसको हमने क्या किया था, पहले ही जब आपको प्रश्नावली 2.4 में इंट्रोडक्शन दिया था वहां पे हमने बता रखा है कैसे हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जो पहला भाग है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया और वो आपका क्या है 12x² माइनस का 7x और धन का 1। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है ax² प्लस का bx और प्लस का c इस रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले a और c को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 12 और 1 का गुणा करिए तो आपका 12 आ जाएगा। 12 एकम 12 होता है, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती। अब हमें क्या करना होता है, मध्य पद को विभक्त करने के लिए जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को दो ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखें जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका जो मध्य पद है वो आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो 12 दिया गया है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो वो आपके क्या होंगे, 2 दूनी 4 और 3 12। अब यहाँ पे ये जो गुणनखंड आए इनको आपको ऐसे व्यवस्थित करना है कि इनका गुणा करें तो 12 आए और जोड़े घटाएं तो ये 7 आ जाए। तो देखिए आपका यहाँ पे पहले दो संख्याएं लीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3। तो 4 और 3 को गुणा कीजिए, कितना आएगा 12। 4 में 3 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 7। यानी कि जो 12 है वो आपका 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12 और फिर 4 में 3 जोड़ दीजिए 7 आ गया। यानी कि हम लोगों का जो मध्य पद था वो विभक्त हो गया है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, 12x² माइनस, अब जो 7 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 धन 3। तो लिख दीजिए भाई 4 धन 3 और इसके बाद आपका जो ब्रैकेट में x यहाँ पे लिखा है उसको लिख दीजिए और धन का 1। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट खोलना है। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है, ऋण का चिन्ह है, तो अंदर जो लिखा हुआ है उन सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 12x², ये आपका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 4 है तो माइनस हो जाएगा 4 और यहाँ पे x से गुणा भी हो जाएगा तो 4x। अब इसके बाद ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये आपका धन का 1। अब हमने क्या किया, जो 3 पद थे उनको क्या किया 4 पद में व्यक्त कर लिया। अब पहले 2 पद लीजिए, जो पहले 2 पद और फिर आखिरी 2 पद इनका जोड़ा बनाइए। अब इसके बाद पहले 2 पद हैं उनमें आप कॉमन लीजिए और फिर जो आखिरी के 2 पद हैं उनसे कॉमन लीजिए। फिर आपका अगेन फिर कॉमन आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोगों का जो पहले 2 पद हैं 12 और 4, पहले संख्याओं को देखते हैं। तो 12 और 4 में क्या कॉमन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे x²2 है, यहाँ पे x है, यानी कि जो मिनिमम घात होती, कम से कम घात होती, वही आपका कॉमन आता है तो x आ जाएगा। अब इस 12x² में इस 4x का भाग दे दीजिए तो 4 तिहाई 12 होता है और x² से एक घात कॉमन ले लीजिए तो एक ही तो बचेगा यानी x बचेगा। माइनस यहाँ पे 4x आपने बाहर ले लिया, 4x में 4x का भाग दीजिए तो एक ही तो आएगा, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर 1 आता है तो ये आपका 1 आ गया। अब अगला जो हमें कॉमन लेना है वो इस तरीके से लेना है कि जो आपका पहले ब्रैकेट में है 3x - 1 वही आना चाहिए। तो इसलिए आपको माइनस का
एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 1। अब आप ध्यान से देखें, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भाई आपका। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3x माइनस का 1। अब जब 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 4x, तो 4x लिख दीजिए और ये आपका माइनस का 1 बचा यहाँ से। जब आप 3x माइनस 1 बाहर रख लिया तो यही तो बचेगा 4x माइनस का 1, और यही हम लोगों का हल हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो पहला भाग है आपका हल हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। जो दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है 2x की घात 2 धन का 7x और धन का 3। बिल्कुल जो आपने पहला पार्ट में नियम लगाया वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। यानी कि गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में व्यक्त करना। तो अब देखिए सबसे पहले जो हम लोगों का सवाल क्या है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c इस रूप में आपका दिया गया है। अब क्या करते हैं, a और c का गुणा करिए। यहाँ पे a आपका क्या है 2 और c क्या है 3 है। यह ध्यान से देखिए, आपका x की घात 2 का जो गुणांक है और जो आपका 3 संख्या होती है, इनका गुणा करिए। 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए कि आपका ये मध्य पद आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए जो हम लोगों का 6 लिखा हुआ है, इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 एकम 6। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 ही आएगा, और 6 और 1 को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो गया 7 आ गया। यानी कि जो आपका मध्य पद x का गुणांक था वो हमने क्या किया, विभक्त कर लिया, 2 भागों में बांट लिया। वो आपका क्या है 6 धन 1। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए भाई। तो 2x की घात 2 धन, अब यहाँ पे क्या है 7 की जगह हमें क्या लिखना है 6 धन 1 और ब्रैकेट लगा दीजिए x, और इसके बाद आपका धन का 3 है तो उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2x की घात 2 धन, यहाँ पे 6 में x का गुणा हो जाएगा और 1 में भी x का गुणा होगा, और ब्रैकेट के पहले धन का चिन्ह, इसलिए चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 6x और धन x, x में 1 से गुणा कीजिए तो आपका x ही आएगा, और इसके बाद आपका 3। तो आपके जो सवाल में 3 पद थे उनको आपने क्या कर लिया, 4 पद में बांट लिया। अब क्या कीजिए, पहले 2 पद लीजिए और आखिरी के भी 2 पद लीजिए, उनका जोड़ा बनाइए। तो पहले 2 पद और आखिरी 2 पद। अब यहाँ से पहले 2 पद से कॉमन लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका संख्या में देखेंगे तो सबसे पहले आपका 2 और x में आपका x की घात 2 और x है तो x कॉमन आ गया। यहाँ भाग दे दीजिए तो आपका x बचेगा, और यहाँ पे 2 त्याई 6 3 बचेगा। अब इसके बाद जो अगले ब्रैकेट में आपका x धन 3 है वहां से आपका क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा। तो x धन 3। अब इसके बाद क्या करिए, x धन 3 फिर से कॉमन आ गया, x धन 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x धन 3। जब कॉमन ले लिया, x धन 3 आपका बाहर रख दिया तो क्या बचा, ये 2x बचा ना, तो ये 2x लिख दीजिए। फिर x धन 3 यहाँ पे आ गया, क्या बचा, केवल 1 ही तो बचा, तो 1 लिख दीजिए। और इस तरीके से हम लोगों का जो सवाल है वो हल हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं अगले भाग यानी तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है भाई, देखिए क्या कह रहा है, 6x की घात 2 प्लस का यानी धन का 5x और माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करने के लिए इसको गुणा के रूप में लिखना है, और जो मध्य पद का विभक्त करके हल कर रहे हैं वही नियम लगाएंगे जो आपने पहले और दूसरे में लगाया। चलिए सवाल को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c इस रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, a और c को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे a और c ध्यान से देखिए, x की घात 2 का गुणांक a है
और जो संख्या होती है वो आपका सी है। तो 6 और 6 है, तो यहाँ पे 6 गुणे 6 करिए तो आपका 36 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो गुणनफल आया 36, इस 36 को ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका 5 आ जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, 36 के यहाँ पे पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। तो 36 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और तिहाई 36। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, बहुत आसान से कक्षा 6 में भी सीखा है, 7 में भी और 8 में भी बहुत सीखते आ रहे हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे नहीं डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है कि आपका जोड़ने घटाने पर जो हमारा मध्य पद 5 है वो आना चाहिए। तो देखिए 2 का 2 से गुणा कीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, और 3 का 3 से गुणा कीजिए 3 तिहाई 9। अब यहाँ से देखिए जो 9 से 4 घटा दीजिए, 9 से 4 घटा दीजिए 5 आ गया, यानी कि जो 36 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 4, और 9 से 4 घटा दीजिए 5 आ गया, यानी कि जो 36 था यानी मध्य पद था उसको हमने विभक्त कर दिया, वो क्या है 9 से 4 घटा देना। तो लिख दीजिए भाई यही 6x की घात 2 धन यहाँ पे 9 से 4 घटा दीजिए x और माइनस का 6। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है और 4 पद में विभक्त कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x की घात 2 धन यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो x का 9 से भी होगा और 4 से भी होगा, गुणा 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। अब पहले दो पद लीजिए और आखिरी के दो पद लीजिए, यहां से पहले दो पद और आखिरी दो पद कॉमन ले लीजिए। तो देखिए आपका सबसे पहले संख्याओं में चेक करते हैं, तो ये आपका 6 और यहाँ पे 3 9 है, तो यहाँ से आपका 3 कॉमन आएगा, x की घात 2 और x में से आपका x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, संख्या को इससे भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 2 आएगा, x की घात 2 से एक घात कम हो जाएगी तो 1 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे धन 3 का 9 में भाग दीजिए तो 3 तिहाई 9 होता है, 3 आ गया, x आपका बाहर ही लिखा है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए माइनस का 4x और माइनस का 6 में से ऐसा कॉमन लेना है जो आपका पहले ब्रैकेट में 2x धन 3 है वही आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या है, माइनस का 2 कॉमन आएगा। जब आप माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, यानी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और धन 2 तिहाई 6 होता है। अब देखिए 2x धन 3, 2x धन 3 फिर से कॉमन आ गया, कॉमन ले लीजिए, 2x धन का 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे पहले बचा 3x और फिर ये माइनस का 2, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो तीसरा भाग भी आपने हल कर लिया। चलिए तीसरे के बाद आ जाते हैं अब चौथे और आखिरी भाग पर। चौथा और आखिरी भाग क्या कह रहा है कि 3x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 4। पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे, जो नियम आपने पहले दूसरे और तीसरे भाग में लगाया है वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए और फिर हल करते हैं। जो हम लोगों का क्वेश्चन गिवन था उसको यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले कंपेयर कीजिए, किसका फॉर्म में लिखा हुआ है, x का 2 प्लस का bx एंड प्लस का c, इस रूप में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे a और c देखें, a आपका 3 है और c हमारा क्या है 4 है, तो 3 गुणे 4 करिए, 3 गुणे 4 बराबर 12 आ गया, यानी कि गुणनफल आपका 12 आ गया। अब इस 12 को आपको क्या करना है, ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिससे कि आपको जोड़ने और घटाने पर जो मध्य पद है उसका गुणांक, x का गुणांक 1 है यानी 1 आ जाए। तो ये आपका सीधे देखिए 12 का क्या लिखा हुआ है, 4 गुणे 3 और 4 से 3 घटा दीजिए तो आपका 1 आ गया, यानी कि जो हमारे पास 12 था उसको हमने 4 गुणे 3 के रूप में लिख लिया, यानी कि जो गुणनखंड थे वो आपके सवाल में ही लिखे हुए हैं, यहीं से आपको मिल जाते हैं। 4 तिहाई 12, 4 से 3 घटा दीजिए तो 1 आ गया। तो बड़ा आसान सा था ये। तो चलिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 3x की घात 2 ये माइनस, अब जो मध्य पद था वहां पे 1 था, 1 को लाने के लिए आपको 4 से 3 घटाया है, तो 4 माइनस का 3 और x और माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, जो ये ब्रैकेट है उसको खोल देना है, तो उसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाएंगे। तो लिख दीजिए भाई बदल करके 3x की घात 2 ये
माइनस का 4x हो जाएगा और ये धन का 3x और माइनस का 4। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। पहले दो पद और आखिरी के दो पद से कॉमन ले लीजिए। तो पहले जो दो पद है वहां से कॉमन लीजिए। सबसे पहले संख्याओं को चेक करते हैं। संख्या 3 और 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो x से केवल आपका x कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ से जब x आपने बाहर रख लिया तो केवल 4 ही तो बचा, तो माइनस का 4 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए अगले ब्रैकेट में आपका 3x माइनस 4 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 है ना, तो यही लाना है। तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आपका एक जरूर कॉमन आता है, तो एक कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x और माइनस का 4। अब देखिए 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4। अब यहाँ से पहले वाले पद के साथ आपका x लिखा हुआ है तो x लिख दीजिए, और इसके साथ आपका धन का 1 लिखा हुआ है तो धन का 1। और इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका जो चौथा भाग है वो भी हल हो गया है। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है उसी को हल करने वाले थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।